अस्सलाम वालेकुम बच्चों मेरा नाम मोहम्मद शफकत है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं? बेटा हम सब जानते हैं बेटा, हमें ज़रूरत होती है फूड की, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फूड की। अब इस फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है बेटा? जो ये फूड होता है बेटा, इससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एक तो एनर्जी मिलती है। अब जो ये एनर्जी होती है बेटा, अब हमारे बॉडी को जब ये एनर्जी मिलती है, तब जाके हमारी बॉडी ग्रोथ पर कर पाती है। तब जाके हमारी जो बॉडी सेल्स होती है ये इंक्रीज, इनका नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है। अब जब इंक्रीज होगा, जब नंबर इंक्रीज होगा, तब जाके हमारी बॉडी जो है बेटा इसकी ग्रोथ होगी। अब जो ये फूड होता है मेरे बच्चा, अब जो ये फूड होता है, फूड से हमें मिलता क्या है? फूड से हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। अब जो ये एनर्जी होती है बेटा, ये एनर्जी क्या करती है बेटा? इससे हमारी बॉडी में क्या होती है बेटा? ग्रोथ होती है। चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल्स क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स क्यों ना हो, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की जरूरत होती है। फूड हर एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी है। जो भी इस धरती पे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जरूरत होती है फूड की। क्यों? क्योंकि इसको ग्रोथ करनी पड़ती है। इसकी बॉडी में जो ऑर्गेन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इनका साइज इंक्रीज होना चाहिए, और जो सेल्स है इनका नंबर इंक्रीज होना चाहिए। जब नंबर इंक्रीज होगा तब जाके टिश्यूज बनेंगे, जब टिश्यूज बनेंगे तब जाके ऑर्गेन्स बनेंगे। ये किससे बनेंगे? जब इनको क्या मिलेगी? एनर्जी। अब जो ये एनर्जी है बेटा, ये किससे मिलती है? फूड से मिलती है। अब जो ये फूड होता है बेटा, इसमें कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं। अब सिर्फ फूड नहीं, फूड में क्या होता है बेटा? मेन जो होते हैं, मेन जो बेटा, जिनको हम कहते हैं माइक्रो, MHCR, माइक्रो न्यूट्रेंट्स बेटा, वो होते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, वो होते हैं बेटा प्रोटीन्स, वो होते हैं बेटा फैट्स। इसके बगैर और जो दो न्यूट्रेंट्स होते हैं बेटा, इसके बगैर वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है बेटा, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो वो होते हैं बेटा जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो फूड में, और माइक्रो वो होते हैं बेटा जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो बेटा। अब यहाँ पे इसके बगैर दो और होते हैं जो स्मॉल क्वांटिटी या लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। क्या होते हैं बेटा? विटामिन एंड मिनरल्स। हमारे बॉडी को जो ये 5 न्यूट्रेंट्स होते हैं, जब ये हमारी बॉडी को मिलेंगे तब जाके आपको क्या बेटा? आपकी बॉडी में ग्रोथ होगी। अब कार्बोहाइड्रेट्स करती क्या है बच्चा? अब जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है बेटा, ये करती क्या है हमारी बॉडी में बेटा? सिर्फ कुछ टर्म्स बेटा, मैं आपको बेसिक्स पहले बोलता हूँ बेटा। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं बेटा? ये क्विक एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं बेटा? क्विक एनर्जी हमारी बॉडी में। अब प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा? ये एक क्या करते हैं, जो डैमेज्ड सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं, उनको ये रिपेयर करता है। रिपेयर डैमेज्ड सेल्स और टिश्यूज। और क्या करता है बेटा? और ये क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। क्या करता है बेटा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है। अब होता क्या, जो ये फैट होता है इसकी वजह से क्या होता है बेटा? अगर हमारे फूड में फैट की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो जो ये फैट होता है बेटा, ये स्टोर रहता है। क्या रहता है बेटा? ये स्टोर रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। किन में रहता है? एनिमल्स में रहता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और स्टार्च के फॉर्म में किन में रहता है बेटा? ये प्लांट्स में रहता है। क्योंकि जब ये हमारे बॉडी में स्टोर होगा, तब जाके फ्यूचर में जब कभी हम कुछ खाते नहीं है, जब फास्टिंग आती है बेटा, जिसको हम रोजे कहते हैं, जब रोजे आते हैं या कभी इंसान खाता नहीं है, 2-3 दिन तक नहीं खाता, या हम कभी बीमार होते हैं, हम खा नहीं पाते बेटा, तब जाके ये जो ग्लाइकोजन होता है ये कन्वर्ट होता है। क्यों, कैसे कन्वर्ट होता है, वो भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कैसे कन्वर्ट होता है। अब जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं बेटा,
ये भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं बेटा, हमारे बॉडी में अगर इनकी डिफिशियंसी हो गई, जैसे विटामिन की डिफिशियंसी हो गई या मिनरल्स की डिफिशियंसी हो गई, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं जिनको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। मेनली उनको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। किस मिनरल, अगर आयरन की कमी होगी तो ब्लड में प्रॉब्लम होगी, एनीमिया हो सकता है। अगर विटामिन जैसे कि विटामिन सी की कमी होगी या डी की कमी हो या किसी मेनली अगर से विटामिन सी की कमी होती है तो स्कारवी होती है, गम्स में प्रॉब्लम्स होती है। या अगर विटामिन डी की कमी हो गई, जो हमारे बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होती है, जब सॉफ्ट होगी तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब जो ये फूड, इतनी प्रोसेस आपने देखी, पहले फूड में होता क्या क्या है। अब जो ये फूड होता है बेटा, अब इससे आपको एनर्जी मिलती है। अब बेटा जो ये एनर्जी होती है ये कहां से मिलती है, जब हम यहाँ से खाना खाते हैं इसका साइज लार्ज होता है, लेकिन ये इसी फॉर्म में ब्लड में नहीं जा सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं किसी भी सेल में इस फॉर्म में नहीं जा सकता है। अब इसको जब हमारी बॉडी में पहुंचता है, जब हम कुछ भी खाते हैं बेटा, जब हम फूड ये हम खाते हैं इसको हम कहते हैं फूड, जब हम फूड फॉर्म में कोई भी चीज लेते हैं हमारे मुंह में जाता है, वहीं से स्टार्ट होती है डाइजेशन, वहीं से स्टार्ट होती है ब्रेक डाउन। क्या होती है बेटा, ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है। अब जो ये ब्रेक डाउन होती है बेटा, ये ब्रेक डाउन होती कैसे, बिकॉज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, अगर ये नहीं होगा बेटा तो ब्रेक डाउन नहीं होगी। अब बेटा पहले हम देखेंगे डाइजेशन होता क्या है बेटा, क्या देखेंगे बेटा, पहले हम देखेंगे बेटा डाइजेशन होती क्या है। अब जो ये डाइजेशन होती है मेरी जान, डाइजेशन होती क्या है, अब ये डाइजेशन होती क्या है। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा, ये ब्रेक होते हैं, किसमें ब्रेक होते हैं बेटा, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में बेटा, किसमें होते हैं बेटा, सिंपल फूड मॉलिक्यूल में ब्रेक होते हैं। अब आपने खाया, जब खाया बेटा कोई चीज, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसका साइज लार्ज होता है। अब इसको क्या करते हैं बेटा, इसको तोड़ते हैं, हमारी बॉडी में इसको तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होती है, कन्वर्शन होता है, किससे होता है। अब जो ये कन्वर्शन होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम हमारी बॉडी में होता है बेटा जिससे ब्रेक डाउन होती है, जो हमारी बॉडी को जब हम कुछ भी खाते हैं उस फूड को ये ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब जो ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए सिंपल फॉर्म में या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, एब्जॉर्ब हो सकते हैं हमारी बॉडी में, उसी को क्या कर, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। और जो ये डाइजेशन होती है, होती किस वजह से बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बहुत सारे ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कुछ सिक्रीशंस डालते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। पहले हम देखिए बेटा इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन ऑर्गन प्रेजेंट होता है और किसका क्या काम होता है, इंशाल्लाह अच्छे से हम बेटा ये पढ़ेंगे। पहले मैं इस बोर्ड को साफ करता हूं। अब बेटा जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है बेटा, माउथ से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ, यानी पहला ऑर्गन जो होता है वो माउथ होता है। माउथ से क्या होता है बेटा, माउथ से जाता है किसमें, ये जाता है फेरिंक्स में। किसमें जाता है बेटा, फेरिंक्स में। फेरिंक्स से कहां जाता है, ये जाता है बेटा ईसोफेगस में, या फूड पाइप इसको कहते हैं। किसमें जाता है बेटा, फूड पाइप में। अब इस फूड पाइप से कहां जाता है बेटा, ये सीधे पहुंचता है स्टमक में। स्टमक से कहां जाता है बेटा, स्टमक से सीधे कहां जाता है बेटा, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है सीधे रेक्टम में, रेक्टम से एनस में,
और n से कहाँ जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। क्या होता है बेटा, आउटसाइड द बॉडी। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या बेटा, हमने माउथ से स्टार्ट किया बेटा। अब जो ये माउथ है बेटा, इससे हमने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया, अब जो ये माउथ है तो बेटा ये पहला पार्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ क्या होते हैं, एसोसिएटेड, जिनको हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स बेटा। उनमें उसमें क्या क्या आता है, पहला बेटा आता है सिल्वरी ग्लैंड। क्या आता है बेटा, सिल्वरी ग्लैंड। अब दूसरा इसी में क्या आता है बेटा, सिल्वरी ग्लैंड के बाद वो होता क्या बेटा, दूसरा जो होता है बेटा वो हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तीसरा क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बगैर होता है बेटा लिवर होता है बेटा। बेटा इसमें क्या होता है बेटा, इसमें गाल ब्लेडर भी, पेनक्रियास बेटा, और बेटा गाल ब्लेडर भी इसमें रोल अदा करता है। मेन जो होता है बेटा वो यही होते हैं, सिल्वरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास और गाल ब्लेडर। इनकी वजह से इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे सिस्टम को, इन पूरे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला पार्ट हमने क्या बोला बेटा, माउथ बोला बेटा। जब भी आप कुछ खाते हो, जब भी आपको कुछ खाना होता है, आप इसको कहाँ लेके चले जाते हो, माउथ में लेके चले जाते हो। अब बेटा माउथ करता क्या है बेटा, अब बेटा हम माउथ की बात करेंगे बेटा। माउथ क्या करता है, माउथ क्या करता है, माउथ में होता क्या है बेटा, असल में माउथ में होता क्या है। चलो बेटा आज हम माउथ में पढ़ेंगे, माउथ में होता क्या है। क्या बेटा पढ़ेंगे, माउथ में होता क्या है। पहला पार्ट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है उसको हम माउथ कहते हैं। माउथ में प्रेजेंट क्या क्या होता है बेटा, जो पहला होता है वो होता है टीथ, इसमें प्रेजेंट होता है बेटा। अब टीथ के बगैर पहला, दूसरा क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें टंग प्रेजेंट होती है बेटा। तीसरा बेटा इसमें और प्रेजेंट क्या होते हैं बेटा, इसमें यहाँ पे सिल्वरी ग्लैंड जो बेटा वो यहीं पे होते हैं, माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं बेटा। क्या होते हैं बेटा, सिल्वरी ग्लैंड्स। अब बेटा हम करते क्या है, अब हम क्या करते हैं बेटा, जब आप कुछ खाते हो, मान लो बेटा आपने फूड लिया, इस फूड को हम कहाँ डालते हैं, अपने माउथ में डालते हैं। इस माउथ का दूसरा नाम होता है बेटा बकल केविटी। क्या होता है, बकल केविटी, या इसको हम कहते हैं ओरल केविटी। क्या कहते हैं, या तो ओरल केविटी या बकल केविटी। अब इस माउथ में क्या होता है, आपने फूड खाया बेटा, आपने इसको अपने माउथ में लेके गए। अब जब मुंह में लेके गए, पहला क्या होता है, यहाँ पे ग्राइंडिंग स्टार्ट होती है। क्या होती है बेटा, ग्राइंडिंग स्टार्ट होती है। ग्राइंडिंग के साथ साथ क्या होता है बेटा, अब इस ग्राइंडिंग में हमें मदद करते हैं टीथ बेटा, यही हमें तोड़ने में मदद करते हैं। पहला जो होता है बेटा, यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पे जो एक टंग होती है, टंग पे क्या होता है बेटा, इस पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लिंगुअल ग्लैंड्स। क्या कहते हैं बेटा, लिंगुअल ग्लैंड्स। अब जो ये लिंगुअल ग्लैंड क्या करता है बेटा, ये यहाँ पे कुछ फंक्शंस करता है। मेनली लिंगुअल ग्लैंड से क्या क्या आता है, दो चीजें आती है लिंगुअल ग्लैंड से। एक आता है बेटा लिंगुअल लाइपेज, दूसरा क्या आता है आईजीए। आईजीए क्या होता है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन ए। ये दो चीजें कहां से आती है बेटा, ये यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, टंग में प्रेजेंट होता है ग्लैंड, इसका नाम होता है लिंगुअल ग्लैंड। अब इस लिंगुअल ग्लैंड से क्या होता है, लिंगुअल लाइपेज आईजीए, और म्यूकस भी आता है बेटा। इसमें और एक चीज बेटा होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस, यानी हमारे मुंह में जो पानी होता है बेटा, जो हमारे मुंह में फ्लूइड होता है, उसको रिलीज करता है लिंगुअल ग्लैंड्स भी। अब लिंगुअल ग्लैंड्स के बाद यहाँ पे होते हैं सिल्वरी ग्लैंड्स। क्या होते हैं बेटा, सिल्वरी ग्लैंड्स। ये सिल्वरी ग्लैंड्स करते क्या है बेटा, सिल्वरी ग्लैंड्स तीन होते हैं बेटा। पहला होता है बेटा जो इनमें होता है वो होता है पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा जो होता है बेटा जिसको हम कहते हैं सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तीसरा जो होता है बेटा जिसको हम कहते हैं, इसको भी हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तीनों
क्या करते हैं बेटा, तीनों ग्लैंड्स, लेकिन इन तीनों को हम मिला के बोलते हैं क्या बेटा, सिल्वरी ग्लैंड्स। अब ये तीनों जो होते हैं, तीनों पेयर में हर कोई प्रेजेंट होता है, पैराटिड भी पेयर में प्रेजेंट होता है, हमारे जो ईयर्स होते हैं उनके पीछे प्रेजेंट होते हैं बेटा, और जो सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलरी भी इसको कहते हैं बेटा, जो ये सबमैक्सिलरी यहाँ हमारे जाबून के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसके बगैर जो बेटा होता है सबलिंगुअल टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जो लोअर जा होता है लोअर जा में ये प्रेजेंट होते हैं टंग के नीचे। तीनों एक ही काम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, ये तीनों क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये सिल्वरी एमाइलेस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, सिल्वरी एमाइलेस। अब ये तीनों क्या करते हैं, सिल्वरी एमाइलेस, सबलिंगुअल ग्लैंड से क्या होता है, ये तीन चीजें प्रेजेंट होती है बेटा। अब जो है IgA होता है बेटा, IgA क्या होता है बेटा, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक इम्यूनोग्लोबिन है, या हम इतना एक कह सकते हैं ये हमारे बॉडी में प्राइमरी डिफेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो IgA से होता है, प्राइमरी डिफेंस। क्या करता है, प्राइमरी यानी पहला जो डिफेंस। मान लो बेटा हमारे जब हम कुछ खाते हैं ना बेटा, इसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कहाँ पे जाते हैं, हमारी बॉडी में या हमारे मुंह में जाते हैं। पहले जो वहां पे अटैक करते हैं वो बेटा जो होते हैं IgA, जो उनको क्या करते हैं, किल करते हैं, मेनली किनको, बैक्टीरियाज को किल करते हैं। अब बैक्टीरियाज में होता क्या है बेटा, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इनमें किस चीज को ब्रेक करते हैं। म्यूकस जो बेटा होता है, म्यूकस क्यों होता है बेटा, म्यूकस की वजह से हमारे बॉडी में स्मूथ क्या होते हैं, मूवमेंट होती है, मुंह से कहाँ जाता है, इसोफेगस, इससे म्यूकस। सब सबलिंगुअल लाइपेज करता है क्या है बेटा, जहां पे भी आप लाइपेज नाम सुनोगे ना बेटा, दैट मींस कि इनकी ब्रेक डाउन करता होता है। लाइपेज हमेशा ब्रेक डाउन करता है बेटा, ये ब्रेक डाउन करता है बेटा फैट्स की। किनकी करता है, या लिपिड जिनको हम कहते हैं बेटा, लिपिड्स ऑफ फैट्स की। अब यहाँ पे सिल्वरी एमाइलेस, जब भी एमाइलेस नाम सुनोगी, जब भी एमाइलेस बॉडी में नाम सुनोगे, चाहे ये गैस्ट्रिक एमाइलेस हो, चाहे वे सिल्वरी एमाइलेस हो, चाहे ये कोई भी एमाइलेस, चाहे पेनक्रियाटिक एमाइलेस हो, जहां पे भी एमाइलेस प्रेजेंट होता है ये ब्रेक डाउन करता है किनकी बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की। किनकी ब्रेक डाउन करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब हमने अपने मुंह में खाना लेके गए, जब हमारे मुंह में खाना गया वहां पे ग्राइंडिंग स्टार्ट की, बिकॉज ऑफ टीथ, जो टीथ होते हैं इनकी वजह से ग्राइंडिंग। अब क्या होते हैं जो अडल्ट्स होते हैं, जो अडल्ट्स या दो होते हैं बेटा, एक होते हैं अडल्ट्स बेटा, एक होते हैं चाइल्ड्स। चाइल्ड्स में होते हैं 28 प्रेजेंट और अडल्ट्स में 32 प्रेजेंट होते हैं टीथ। लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं क्या, अगर अडल्ट्स हो तो इसके लोअर जॉ में 16, अपर जॉ में 16। अगर क्या हो, चाइल्ड हो, लोअर जॉ में 14, अपर जॉ में 14। अब इनके भी होते हैं इंसिजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स, ये 4 टाइप के टीथ होते हैं हमारे मुंह में होते हैं। लेकिन बेटा इनका काम यहाँ पे हम क्या बेटा बोलेंगे, सिर्फ इतना याद रखो बेटा, टीथ हमें क्या करते हैं, ग्रिलिंग में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब जो टंग होती है, टंग दो काम करती है, एक तो ये क्या, इसमें प्रेजेंट होता है लिंगुअल ग्लैंड, जो ये लिंगुअल ग्लैंड होता है ये कुछ सिक्रेशंस करता है, इसके बगैर ये फ्लोर होता है, यानी एक फ्लोर टाइप का। फ्लोर क्या होता है, ये हमारे मुंह को आराम से एक वे देता है कहाँ जाने, नीचे जाने, इसोफेगस की ओर जाने में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिल्वरी एमाइलेस होता है बेटा, यही पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्टार्च की ब्रेक डाउन होती है। किसमें होती है बेटा, ये माल्टोस में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है, किसकी वजह से होता है, सिल्वरी एमाइलेस, या जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। अब ये सिल्वरी एमाइलेस ये आता कहां से है बेटा, ये आता है सिल्वरी ग्लैंड से। अब जो सिल्वरी एमाइलेस होता है बेटा, इसमें 99% वाटर होता है। किसमें, सिल्वरी एमाइलेस में ज्यादा जो क्वांटिटी होती है बेटा, इसमें 99% वाटर होता है। बाकी जो होता है, बाकी कुछ सिल्वर और कुछ इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सिल्वरी एमाइलेस एक्चुअल में एंजाइम होता है। और जो ये सिल्वरी ग्लैंड होता है बेटा, अगर कोई बोलेगा बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड, ये बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि बेटा ये अपनी सिक्रेशन स्किन के थ्रू, डक्ट्स के थ्रू वो कहां पहुंचता है बेटा, वो पहुंच जाता है हमारे मुंह में। अब कुछ डक्ट्स होते हैं, जैसे पैराटिड ग्लैंड का डक्ट, जिसको हम पैराटिड डक्ट भी कहते हैं, जैसे सबमैक्सिलर या सबमैंडिबुलर, उसको हम कहते हैं बेटा मैंडिबुलर डक्ट, या कहते हैं हम उसको स्टीसन्स डक्ट, इसको हम कहते हैं दूसरा नाम पैराटिड डक्ट का वाटनस डक्ट भी। लेकिन बेटा ये बहुत गहरा है, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे होता क्या है असल में।
इसके बाद क्या बेटा, अब हमारे मुंह में जब हमने खाना लिया, यहाँ पे क्या होती है बेटा, ब्रेक डाउन होती है। किनकी ब्रेक डाउन? कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होती है। अब जब ये मुंह से गया, अब जाएगा फारिंक्स को। फारिंक्स पहले होता है इसोफेगस और माउथ के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फारिंक्स। फारिंक्स क्या करता है? ये बेटा फारिंक्स प्रेजेंट होता है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। विंड पाइप भी प्रेजेंट होता है। मान लो बेटा ये विंड पाइप, ये दो हाथ जो है, ये मान लो ये एक जो है इनमें विंड पाइप है, दूसरी जो है इनमें क्या है, इनमें क्या है, दूसरी क्या है बेटा, इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं बेटा फारिंक्स। अब यही फारिंक्स क्या करता है, ये फारिंक्स के थ्रू जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस में पहुंच के फूड को क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देखा बेटा, यहाँ पे स्टार्ट होती है ब्रेक डाउन। माउथ में ब्रेक डाउन स्टार्ट होती है, पहले ग्रिंडिंग होती है, कुछ सिक्रीशंस आते हैं जो हमारे फूड को ब्रेक करते हैं। माउथ के बाद क्या होता है बेटा, जिसको हम कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं बेटा? इसोफेगस। इसोफेगस में होता क्या है बेटा? इसोफेगस में क्या होता है बेटा? पहली बात याद क्या रखनी है बेटा, इसोफेगस जो होता है बेटा, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। दूसरी बात क्या याद रखनी है बेटा, ये होता है बेटा मस्क्यूलर। क्या होता है बेटा? ये मस्क्यूलर होता है बेटा, ये मस्क्यूलर ऑर्गन होता है। मस्क्यूलर मतलब बेटा ये मसल्स का बना होता है, यानी ये सिर्फ मसल, इसमें बोन्स वून्स नहीं होते। तीसरी बात याद क्या रखोगे बेटा, ये जो इसोफेगस होता है ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है। क्या करता है बेटा? कंडक्शन ऑफ फूड। क्या करता है बेटा? कंडक्शन ऑफ फूड। अब यहाँ पे कंडक्शन होती क्या है बेटा, ये एक वे देता है, एक रास्ता बना देता है। एक रास्ता होता है मुंह से फूड कहां तक पहुंचने में, कहां? स्टमक में पहुंचने को। अब ये कंडक्शन ऑफ फूड करता है फ्रॉम माउथ टू स्टमक, यानी माउथ से जो फूड होता है बेटा, माउथ से कहां पहुंचता है? स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में लेकिन पहुंचता कौन है? उसको पहुंचता इसोफेगस है। इसोफेगस हॉलो स्ट्रक्चर होता है, मस्क्यूलर होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेकिन होता क्या है? मस्क्यूलर। इसमें भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा इसोफेजियल कॉर्डेक ग्लैंड। याद रखना बेटा, जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस एक एक्सेप्टेड पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो बेटा जहां पे बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, जहां पे डाइजेशन नहीं होते हैं, जहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं होते हैं, जहां पे क्या होती है? सिर्फ सिक्रीशन होती है। किससे होती है? इसोफेजियल कार्डियल ग्लैंड से। ये सिक्रीट करता क्या है बेटा? ये म्यूकस सिक्रीट करता है। क्यों म्यूकस सिक्रीट करता है बेटा? ये इसलिए इस म्यूकस को सिक्रीट करता है ताकि इजीली कंडक्शन हो, इजी कंडक्शन हो, प्रोपल्सिव कंडक्शन हो। प्रोपल्सिव क्या होता है बेटा? अब जो बेटा एग्जांपल के तौर पे मान लो बेटा, जो हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, इसको आप समझ लो बेटा, ये जो है ये यहां पे इसोफेगस है। क्या है बेटा? ये इसोफेगस है। अब इस इसोफेगस से मस्क्यूलर ऑर्गन है, जब फूड पहुंचेगा ये रिलैक्स होगा, जब फूड नीचे जाएगा कंट्रैक्ट होगा, उसको हम कहते हैं प्रोपल्सिव मूवमेंट। ये इसे बेटा, अगर ये यहाँ पहले ऐसे थी, जब इसमें फूड जाएगा ये ऐसे मूवमेंट दिखाएगा बेटा, ये ऐसे मूवमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा? ये ऐसे मूवमेंट दिखाएगा। जहां पे फूड पहुंचेगा वहां पे ये रिलैक्स होगा, जहां से फूड जब नीचे यहाँ पे फूड पर, वहां पे कंट्रैक्ट होगा। रिलैक्स, कंट्रैक्ट, रिलैक्स, इसी को क्या कहते हैं बेटा? प्रोपल्सिव मूवमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको प्रोपल्सिव मूवमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ इसोफेगस में इतना याद रख, 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। मस्क्यूलर ऑर्गन होता है बेटा, कंडक्शन ऑफ फूड करता है, कहां से? माउथ से लेके कहां तक? स्टमक तक। होता किसकी वजह से? इसोफेगस की वजह से। एक ऑर्गन होता है जो अटैच होता है, जिसके ऊपर से अटैच होता है माउथ, जिसके नीचे से अटैच होता है स्टमक। इसी के थ्रू फूड पहुंचता है कहां पे? स्टमक में। अब इसके और क्या होता है? इसोफेजियल कार्डियल ग्लैंड जो होता है बेटा, ये कोई एंजाइम रिलीज नहीं करता, ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करता, ये सिर्फ म्यूकस रिलीज करता है। क्यों म्यूकस रिलीज करता है? ताकि इजिली कंडक्शन हो। क्या हो बेटा? इजिली कंडक्शन हो, स्मूथनिंग हो इसमें, ताकि फूड आराम से नीचे जाए। किसकी ओर? स्टमक के ओर। अब इसका काम सिर्फ ये होता है बेटा। अब इसके आगे क्या पढ़ना है हमें? स्टमक पढ़ना है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टमक में होता क्या है। असल में जो ब्रेकडाउन होती है वो स्टमक से स्टार्ट होती है।
अब स्टमक्स वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे स्टमक होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें रिलीज क्या क्या होता है, और जो ये बाकी ग्लैंड्स थे गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, इनसे क्या क्या सीक्रेट होता है और कहाँ पहुँचता है, किसके थ्रू पहुँचता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बाकी शुक्रिया, थैंक्स।